नमस्ते बच्चों। मैं प्रोफेसर अनीता जठार मेरे चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम देखेंगे विशेष अध्ययन हेतु कनुप्रिया, जिसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। चलिए देखते हैं कनुप्रिया। लेखक परिचय देखिए। धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने इलाहाबाद में ही बीए तथा एमए हिंदी साहित्य किया। आपने आचार्य धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लिखा। यह शोध प्रबंध हिंदी साहित्य अनुसंधान के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। आपने 1959 तक अध्यापन कार्य किया। पत्रकारिता की ओर झुकाव होने के कारण भारती जी ने मुंबई से प्रकाशित होने वाले टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के प्रकाशन धर्मयुग का संपादन कार्य वर्षों तक किया। भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। प्रयोगवादी कवि होने के साथ साथ आप उच्च कोटि के कथाकार तथा समीक्षक भी थे। आपकी प्रयोगवादी तथा नई कविताओं में लोक जीवन की रूमानियत की झांकी मिलती है। आप एक ऐसे प्रगतिशील साहित्यकार कहे जा सकते हैं जो समाज पर मूल्यों को यथार्थपरकता से देखते हैं। एक ऐसे दुर्बल असाधारण लेखकों में आपकी गिनती है जिन्हें अपनी सर्वतोमुखी प्रतिभा से साहित्य की हर विधा को एक नया अप्रत्याशित मोड़ दिया है। आप अपने साहित्य में एक ताज़ा मौलिक दृष्टि लेकर आए। आपने सामाजिक संदर्भों, असंगतियों व अव्यवस्थाओं को उस दृष्टि से आंका है जो उन असंगतियों और अव्यवस्थाओं को दूर करने की अपेक्षा रखती है। आपको पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से अलंकृत किया गया है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, ये इनके उपन्यास है। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया कविता संग्रह है। मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, अक्सर वाइल्ड की कहानियां, बंद गली का आखिरी मकान कहानी संग्रह है। नदी प्यासी थी, ये इनकी एकांगी है। अंधा युग, सृष्टि का आखिरी आदमी काव्य नाट्य है। सिद्ध साहित्य, साहित्यिक समीक्षा है। एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य, कहानी और कहानी, पश्यंती इनके निबंध है। ये कनुप्रिया जो है इस कृति का हम परिचय देते हैं। आधुनिक काल के रचनाकारों में धर्मवीर भारती जो है मूर्धन्य साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित है। कनुप्रिया भारती जी की अनूठी और अद्भुत कृति है जो कनु मतलब कन्हैया की प्रिया अर्थात राधा के मन में कृष्ण और महाभारत के पात्रों को लेकर चलने वाला एक काव्य है। कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य और भारती जी के लिए मील का पत्थर सिद्ध हुई है। कनुप्रिया पर समीक्षात्मक पुस्तकें लिखी गई, परिचर्चाएं भी हुई, परंतु कनुप्रिया जो ये काव्य का प्रकार अब तक कोई भी समीक्षक निर्धारित नहीं कर पाया है कि इस कनुप्रिया में कौन से काव्य प्रकार में रखा जाए, कि यह महाकाव्य है या ये खंड काव्य है, उसे गीति काव्य कहे अथवा इसे गीति नाट्य कहे। परिणामतः कनुप्रिया निश्चित रूप से किसी काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है, यह कहना कठिन है। कुछ आलोचकों के अनुसार कनुप्रिया जो है महाकाव्य नहीं है। वैसे तो कनुप्रिया में महाकाव्य के अनेक लक्षण विद्यमान हैं, किंतु उनका स्वरूप परिवर्तित है। इसमें नायक प्रधान न होकर नायिका प्रधान है। काव्य में सर्गबद्धता है, परंतु कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों की नई कविता होने के कारण उसमें छंद निर्वाह का प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रकृति चित्रण अवश्य है, परंतु वह स्वतंत्र विषय नहीं है, उपादान बनकर उपस्थित होता है। संक्षेप में कहना हो तो कनुप्रिया में महाकाव्य के संपूर्ण लक्षण जो है अपने शास्त्रीय रूप में प्राप्त नहीं होते हैं।
अब ये जो कनुप्रिया जो है, इसकी जो पृष्ठभूमि है समझना अति आवश्यक है। ये क्या है, कैसे है, तो ही आप इस काव्य को क्या हो पाओगे, समझ पाओगे। तो इसकी पृष्ठभूमि हम पहले देखते हैं। डॉक्टर धर्मवीर भारती की महाभारत युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी यह कनुप्रिया कृति हिंदी साहित्य जगत में अत्यंत चर्चित रही है। महाभारत जो घटित होता है उसके पहले जो पृष्ठभूमि होते हैं, इस पे लिखा गया है। कनुप्रिया का प्राणस्वर बहुत ही भिन्न है। कनुप्रिया आधुनिक मूल्यों का क्या है, काव्य है। उसकी मूल संवेदना आधुनिक धरातल पर उत्पन्न हुई है। इसका आधार मिथक है। यह मिथक राधा और कृष्ण के प्रेम और महाभारत की कथा से संबंधित है। कनुप्रिया अर्थात कन्हैया की प्रिय सखी राधा। राधा को लगता है कि प्रेम त्याग कर युद्ध का अवलंबन करना निरर्थक बात है। या कनु उपस्थित नहीं है, मतलब यहाँ कृष्ण उपस्थित नहीं है। उन्हें जानने का माध्यम है राधा। धर्मवीर भारती का मानना है कि हम बाह्य जगत को जीते रहे हैं, सहते और अनुभव करते रहते हैं, चाहे वो युद्ध बाह्य जगत का हो चाहे बलिदान का। परंतु कुछ क्षण ऐसे भी होते हैं जब हमें अनुभूति होती है कि महत्व बाह्य घटनाओं के उद्वेग का नहीं है, महत्व है उस चरम तन्मयता के क्षण का जिसे हम अपने भीतर साक्षात्कार करते हैं। यह क्षण बाह्य इतिहास से अधिक मूल्यवान सिद्ध होते हैं। इस प्रकार बाह्य स्थितियों की अनुभूति और चरम तन्मयता के क्षण को एक ही स्तर पर देखना किसी महापुरुष की सामर्थ्य की बात होती है। लेकिन कोई मनुष्य ऐसा भी होता है जिसने बड़े सहज मन से जीवन जिया है, चरम तन्मयता के क्षणों में डूबकर जीवन की सार्थकता पाई है। अतः उसका यह आग्रह होता है कि वह उसी सहज मन की कसौटी पर सभी घटनाओं व्यक्ति को परखेगा, जांचेगा। ऐसा ही आग्रह कनुप्रिया अर्थात राधा का है अपने प्रिय सखा कृष्ण से। तन्मयता के क्षणों में को जीना और इन्हीं क्षणों में अपने सखा कृष्ण की सभी लीलाओं की अनुभूति कराना कनुप्रिया की भावात्मक विकास के चरण है। और इसलिए व्याख्याकार कृष्ण के इतिहास निर्माण को कनुप्रिया इसी चरम तन्मयता के क्षणों की दृष्टि से देखते हैं। मतलब जिन्होंने भी व्याख्या की है इसकी, तो ये राधा के साथ, राधा क्या सोचती है इसके साथ रहकर उन्होंने इसकी क्या की है, समीक्षा की है। कनुप्रिया भी महाभारत युद्ध की उसी समस्या तक पहुंचती है जहां दूसरे पात्र भी, मतलब महाभारत की जो समस्या को हम देखते हैं उसी प्रकार राधा भी उस समस्या को देखती है, या दूसरे पात्र भी इसे देखते हैं। परंतु ये कनुप्रिया उस समस्या का तब अपने भावस्तर अर्थात तन्मयता के क्षणों द्वारा पहुंचती है। और यह सब उसके अनजाने में होता है, जानबूझकर कुछ नहीं करती है, अनजाने में उसे हो जाता है। ये सोचती है कि किस प्रकार से ये महाभारत के युद्ध होता है, उसे लेकर कहीं उसके मन में जो प्रश्न है ये क्या करते हैं, अनायास ही उसके मन में आ जाते हैं। क्योंकि कनुप्रिया की मूल प्रवृत्ति संशय अथवा जिज्ञासा नहीं है, मतलब ये संशय करना नहीं जानती, इसकी जिज्ञासा भी नहीं है कुछ जानने में, लेकिन इस भावोत्कटक जो तन्मयता है वो ये कनुप्रिया की क्या है, मूल प्रवृत्ति है। भाव उसके मन में जो भी उभरते हैं। ये राधा कृष्ण से महाभारत युद्ध को लेकर कई प्रश्न पूछती है। महाभारत युद्ध में हुई जय पराजय, कृष्ण की भूमिका, युद्ध का उद्देश्य, युद्ध की भयानकता, प्रचंड संहार आदि बातों से संबंधित राधा का कृष्ण से हुआ ये संवाद यहाँ क्या होता है, हृदकृत होता है। तो यहाँ सबसे पहले आता है मैं सेतु। राधा कहती है कि हे कान्हा, इतिहास की बदलती हुई इस करवट ने तुम्हें युद्ध का महानायक बना दिया है, लेकिन हे कनु, हे कान्हा, इसके लिए बलि किसकी चढ़ी? तूने महानायक के शिखर पर अंततः मेरे ही सिर पर पैर रखकर आगे बढ़ गए। मतलब एक स्त्री की ही यहाँ क्या है, बलि दी गई है। इस प्रकार से राधा उन्हें कहती है। तो क्या करूं, इस लीला क्षेत्र से उठकर युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर ईश्वरीय स्वरूप धारण करने के बीच जो अलंघ्य दूरी थी, अलंघ्य जिसे लांघा नहीं जा सकता, जिसे पार नहीं किया जा सकता,
क्या उसके लिए तुमने मुझे ही सेतु बनाया? क्या उस दूरी को पार करने के लिए तूने इस राधा को ही, मतलब एक स्त्री को ही क्या किया था, तूने सेतु बनाया था? क्या मेरे प्रेम को तूने साध्य न मानकर क्या माना था? साधन माना था। अब इन शिखरों, मृत्यु घाटियों के बीच बना यह पुल निरर्थक लगता है। जो भी ये मृत्यु हुए हैं इनके बीच, तो क्या है? निरर्थक है। कोनों के बिना मेरा ये शरीर रूपी पुल निर्जीव है, कामता सा रह गया है। अतः जिसको जाना था वो तो मुझसे दूर चला गया है। इस प्रकार से ये सेतु में एक पुल जो होता है, उस पुल को मुझे ही बनाया गया है, इस प्रकार से राधा कृष्ण को कहती है। देखिए इसकी ये कविता की पंक्तियां इस प्रकार से है। सेतु में नीचे की घाटी से ऊपर के शिखरों पर जिसको जाना था वो चला गया, हाय मुझी पर पग रख, मेरी बाहों से इतिहास तुम्हें ले गया। इस प्रकार से राधा कहती है कि इतिहास की ये बदलती जो करवटें है, ये इससे इन्हें जो है तुम्हें युद्ध का महानायक तो क्या हुआ, बना दिया, लेकिन ये मेरे ही तन पर या मेरे ही बाहों पर चलकर, मुझे ही सेतु बनाकर, मुझे पुल बनाकर ये क्या हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। सुनो कनो सुनो, क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी तुम्हारे लिए? क्या मैं सिर्फ एक सेतु थी? मैं एक पुल बनने के लिए बनाई गई थी। लीला भूमि और युद्धक्षेत्र के अलांग के अंतराल में ये युद्ध भूमि और ये जो लीला है, ये दोनों को लांघने का जो अंतर जो था, जो नहीं लांघ सकते थे, इसे पार करने के लिए क्या तूने मुझे क्या बनाया है? सेतु बनाया है। अब इन सोने शिखरों, मृत्यु घाटियों में बने सोने के पतले गूंथे तारों वाले पुल सा निर्जन, निरर्थक, कामता सा या छूट गया मेरा यह सेतु, जिससे को जाना था वो चला गया। इस प्रकार वो कहती है, महाभारत के युद्ध में तुम तो महानायक तो बन गए, लेकिन बलि किसकी चढ़ी? अंततः मेरे ही सिर पर तूने क्या रखा था? पैर रखा था, और तुम क्या बढ़ गए थे? आगे बढ़ गए थे। अब इन शिखरों के, इन मृत्यु घाटियों के बीच बना ये जो पुल जो है, मुझे क्या लगता है, बिल्कुल निरर्थक सा लगता है। ये कामता है, जिन्हें जाना है वो क्या हो गया है, यहाँ से चला गया है। इस प्रकार से सेतु में इन्होंने यह क्या किया है, अपनी भावनाओं को अवगत किया है। आगे देखिए, अमंगल की छाया इसमें आता है। घाट से आते हुए कदम के नीचे खड़े कनों को ध्यानमग्न देवता समझ प्रणाम करने जिस राह से तू लौटी थी बाबरी, आज उस राह से न लौट। क्या कहा है देखिए कि इस सर्ग जो है, सर्ग में राधा के दो रूप उन्होंने दिखाए गए हैं कि राधा के अवचेतन मन में बैठी, जो अचेतन मन में बैठी जो राधा और कृष्ण, तथा चेतन अवस्था में स्थित राधा और कृष्ण, यहाँ ये दो रूपों का वर्णन यहाँ इन्होंने किया हुआ है। यह अवचेतन मन में बैठी राधा चेतन में स्थित राधा को संबोधित करती है और कहती है कि हे राधा, घाट से ऊपर आते समय कदम के नीचे खड़े कनु को देवता समझ प्रणाम करने के लिए तू जिस रास्ते आती थी ना हे बावरी, अब तू उस रास्ते से मत आ। क्यों? कारण क्या दिया देखो, उजड़े हुए कुंज, रौंदी हुई लताएं, आकाश पर छाई हुई धूल, क्या तुझे यह नहीं बता रही कि आज उस राह से कृष्ण के 18 अक्षौणी सेनाएं युद्ध में भाग लेने जा रही है? तो क्या कहती है कि क्या ये उजड़े कुंज जो है, कुंज मतलब बगीचे जो है, ये रौंदी हुई ये लताएं जो है, ओके, ये उनकी ये आकाश पे उठी ये धूल जो है, बुगले तुम्हें क्या नहीं बताती है कि इसी राह से तू आती थी? इस रास्ते में महाभारत के युद्ध में भाग लेने के लिए श्री कृष्ण की 18 अक्षौणी जो सेनाएं हैं वो क्या है, जाने वाली है। आज उस पद से अलग हटकर खड़ी हो बावरी, लता कुंज की ओट छिपा ले अपने आहत प्यार को आज इस गांव से। कि वो कहते हैं कि आज तू पद से दूर हट जा, उस लता कुंज की ओट में जिस कनु के कारण तेरा प्रेम व्यतीत और दुखी हुआ है उसे छुपा ले,
क्योंकि युद्ध के लिए इसी पद से द्वारिका की उन्मत्त सेनाएं क्या होने वाली है, जा रही है। द्वारिका की युद्धोन्मत्त सेनाएं गुजर रही है। मान लिया कि कनु तेरा सर्वाधिक अपना है, मान लिया कि तू उसके रोम रोम में परिचित है, मान लिया कि अगणित सैनिक एक एक उसके है, पर जान रख कि ये तुझे बिल्कुल नहीं जानते हैं, पद से हट जा बावरी। और हे राधा, मैं मानती हूं कि कनु सबसे अधिक तुम्हारे हैं, तुम उनसे संपूर्ण व्यक्तित्व से परिचित हो। ये सारे सैनिक कनु के हैं, लेकिन ये तुम्हें नहीं जानते हैं। यहां तक कि कनु भी इस समय तुमसे अनभिज्ञ हो गए हैं। यहीं पर तुम्हारे न आने पर सारी शाम आम की डालियों का सहारा लिए कनु वंशी बजा बजा कर तुम्हें क्या करते थे, पुकारते थे। लेकिन तुम अब क्या करो, इस रास्ते से हट जाओ। यह आम्र वृक्ष की डाल उनकी विशेष प्रिय थी। तेरे न आने पर सारी शाम इस पर टिक उन्हें वंशी में बार बार तेरा नाम भरकर तुझे तेरा, मतलब बार बार वो क्या करते थे, तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम लेकर अगर तुम नहीं आती थी उनसे मिलने के लिए, तो तुम्हारा नाम लेकर इसी आम के वृक्ष की डाली के नीचे वो रुक जाते थे और तुम्हें पुकारते थे। आज आम की डाल सदा सदा के लिए काट दी जाएगी, क्योंकि कृष्ण के सेनापतियों के वायु वेगामनी रथों की गगनचुंबी ध्वजाओं में यह नीचे डाल अटकती है और यह पथ के किनारे खड़ा छायादार प्रवर अशोक वृक्ष आज खंड खंड हो जाएगा। तो क्या यदि ग्रामवासी सेनाओं के स्वागत में तोरण नहीं सजाते, तो क्या सारा ग्राम नहीं उजड़ दिया जाएगा। तो कहते हैं कि आज जो ये आम के वृक्ष जो है, इस डाल के नीचे जो कृष्ण तुम्हारी राह देखकर बंसी बजाते थे, आज उस आम के इस डाल को काट दिया जाएगा। कारण यह है कि कृष्ण के सेनापति की तेज गति वाले रथों की ऊंची पताओं के में यह डाल क्या है, उलझती है, अटक रही है। और यही नहीं, पथ के किनारे यह खड़ा पवित्र अशोक का पेड़ जो है, ये खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। मतलब इसे भी काट नहीं दिया गया तो इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी क्या हो जाएगा, उजाड़ दिया जाएगा। इस प्रकार से युद्ध के लिए सारे क्या है, आगे बढ़ रहे हैं। दुख क्यों करती है पगली, क्या हुआ जो कनु की वर्तमान अपने तेरे उस तन्मय क्षणों की कथा से अनभिज्ञ है। उदास क्यों होती है ना समझ कि इस भीड़ भाड़ में तू और तेरा प्यार नितांत अपरिचित छूट गया है। इस प्रकार से ये क्या कहा कहते हैं कि हे कनु, जो कनु के साथ मतलब जो कृष्ण के साथ तूने व्यतीत किए हुए जो तन्मयता के गहरे क्षणों को ये कृष्ण भी क्या हो गया, ये कनु भी क्या हो गया है, भूल चुका है। इस समय कृष्ण को केवल अपने वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही सिर्फ क्या है, याद आ जगा रहा है। कनु आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तू और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए हैं, तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसी के महान प्रेम के पास 18 अग्नि सेनाएं हैं। वह केवल कौन हो, तुम ही हो, वो केवल तुम ही